हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। तो आज हम जो है वर्गमूल निकालने का सवाल लेके आए हैं, और वो भी किस तरह से, भाग विधि से वर्गमूल निकालना, जो क्लास 8th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वैसे भी सारे एग्ज़ाम्स के लिए तो ज़रूरी है ही। तो आज हम इसका बहुत आसान और बहुत अच्छे से, कोई भी स्टेप मिस ना किए हुए, करते हुए सारा तरीका बताएंगे कि आप इसको कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि भाग विधि से निकालना बहुत टफ है और क्या है। तो देखिए, यहाँ पे जो है ये इतनी लंबी सी संख्या यहाँ पे लिखी है और बीच में पॉइंट भी लगा हुआ है, और हमसे बोला गया है कि इसका जो है वर्गमूल निकालिए, और किस विधि से, भाग विधि से। तो चलिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप सबसे पहले क्या करिए, ये वाली संख्या को यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4 7 7 और फिर पॉइंट लगा, हम पॉइंट एज इट इज लगा देते हैं। फिर यहाँ पे 4 2 2 और फिर 5। देखिए, जो संख्या यहाँ पे लिखी है मैंने सेम संख्या यहाँ पे लिख दी। अब उसके बाद में आपको वर्गमूल निकालने का तरीका जो है यही है, आप ऐसे निकाल लीजिए, ऐसे बना दीजिए। अब आप क्या करिए कि पीछे से जो भी संख्या दी गई है, डजेंट मैटर क्या दिया गया क्या नहीं, आपको क्या करना है, पीछे से जो है ये पेयर बनाते हुए जाना है। और कितने का पेयर, 2 का पेयर। तो पीछे से मैंने इसका भी पेयर बना दिया, पीछे से इसका भी पेयर बना दिया। बीच में पॉइंट है, पॉइंट हम रहने देंगे। फिर हम पेयर बनाना शुरू करेंगे, इसका पेयर बना देंगे। अब ये एक संख्या आगे की बच गई, एक संख्या बच गई, कोई इशू नहीं है। अब आप सबसे पहले क्या करिए, इसी संख्या का वर्गमूल स्टार्ट करिए निकालना। तो अब ऐसी कोई संख्या से हम इसका भाग देंगे जो संख्या या तो इसी के बराबर हो या इससे कम हो। तो हम 1 का दे सकते हैं, 2 का दे सकते हैं, 2 का दे सकते हैं, 3 का तो नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि 3 का वर्ग जो है 4 से ज़्यादा हो जाएगा। 3 3 9 होता है, और 2 का वर्ग क्या होता है, 2 दूना 4 होता है। तो हमने क्या कहा, या तो इसी के बराबर हो या इससे कम हो। तो 1 का तो इससे कम आता है, तो 1 का तो कोई ज़रूरी है नहीं, क्योंकि जब 2 का आ रहा है तो 1 का क्यों निकालना। तो हम इसी वजह से इसका हम 2 का कर लेते हैं। तो 2 का वर्ग क्या होता है, 4। तो 2 दूना यहाँ 2 बार पड़े, इसीलिए ऊपर 2 लिख दिए, और 4 आया इसीलिए नीचे 4 लिख दिए। और जिस संख्या से हम इसको भाग देंगे उसी संख्या को एक बार यहाँ पे हमें रिपीट करके लिखना है, और यहाँ पे लगा देना है प्लस का निशान। अब प्लस का निशान लगा के आप ऐसे खींच दीजिए। तो अब प्लस का निशान क्यों लगाया है, क्योंकि हमें अभी इसको ऐड करना है। तो हम इसको जब ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 और 2 क्या हो गया, 4 हो गया। तो हम 2 और 2 को ऐड कर दिए, यहाँ पे 4 हो गया। यहाँ पे 4 आया, 2 दूना 4 आया था, तो 4 में 4 जब गया तो कुछ नहीं बचा, यहाँ पे 0 बच गया, यानी कि कुछ नहीं बचा है। अब आप क्या करेंगे, ये 77 जो लिखा है, आप इस संख्या को यहाँ पे उतार लीजिए। और दोनों संख्या को उतारना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसका जो है पेयर बना के रख दिया है। अब यहाँ पे आप कोई ऐसी संख्या लिखिए जिसका हम जब मल्टीप्लाई करें, भाग दें, तो या तो 77 आए या फिर 77 से कम आए। तो आपको किस संख्या से, तो अगर हम यहाँ पे 41 लिख दें, तो जैसे मान लो अगर यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, हम आपको समझा रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि मैं सवाल भी समझा दूँ और आपको समझ में ना आया। तो इस तरह से क्या करें, मान लो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है और हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं। तो अगर यहाँ पे 1 लिखेंगे तो ये 41 हो गया है ना। अगर यहाँ पे 1 लिख दिया तो 41 हो गया कि नहीं हो गया, तो 41 हो गया। तो 41 का पहाड़ा मतलब 1 लिखा, तो इसका मतलब है कि एक ही बार पहाड़ा पढ़ना है। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख देती, आप सोचें कि अरे ये तो मैम ने 41 क्यों लिखा, यहाँ पे तो 77 है, कहाँ 41, 42 लिख सकते थे, 43 लिख सकते थे, बहुत सारे चांसेस हैं। तो ऐसा नहीं, अगर हम यहाँ पे 42 लिखे, तो जब हम 42 लिखे तो हमें 2 बार इसका पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2 चौका 8 हो जाएगा, तो ये 84 हो जाएगा। तो ये 84 77 से ज़्यादा हो गया कि नहीं हो गया। तो यही रीज़न है कि हम इसका पहाड़ा सिर्फ एक बार ही पढ़ पाएंगे। अगर हम यहाँ पे 1 लिखे 41, और 41 का पहाड़ा एक ही बार पढ़े, तो क्या हो गया, 1 1 कम 1 और 1 6 कम 4, तो यहाँ पे 41 आ गया। और 41 जो है 77 से कम है ना, या तो 77 आए या तो 77 से कम आए, है ना। इस तरह से हमें पहाड़ा पढ़ना, इस तरह से तो पढ़ना नहीं कि 84 ज़्यादा आ जाए। और जब 2 बार हम पहाड़ा पढ़ रहे हैं, अगर हम यहाँ 2 बना रहे हैं तो हमें पहाड़ा भी 2 बार पढ़ना पड़ रहा है, और जब पहाड़ा 2 बार पढ़ना पड़ रहा है तो ये 84 आ रहा है। और 84 क्या है, 77 से ज़्यादा है। तो हमें ज़्यादा तो करना नहीं है, हमें तो कम में रहना है या फिर उसी के इक्वल करना है। तो यही रीज़न है कि हम यहाँ पे सिर्फ एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 1, है ना। और यहाँ पे हम लिख देंगे, क्यों 1 लिख दिए, क्योंकि एक बार मैंने पहाड़ा
पड़ा, और जब एक बार पढ़ा तो यहाँ पे 41 ही आके रह गया। और जब मैंने यहाँ 1 लिखा तो जाहिर सी बात है हम जैसे यहाँ पे किए थे वैसे यहाँ भी 1 करेंगे और फिर यहाँ पे जोड़ का निशान लगा देंगे। तो आई होप आपको इतना बहुत समझ में आ गया होगा। अब हम इससे इसको माइनस कर देते हैं। तो 7 में 1 गया तो क्या हो गया, यहाँ पे 6 बच गया। 7 में 4 गया तो यहाँ पे क्या बच गया, 3 बच गया। ठीक है, अब हम जो है यहाँ पे पॉइंट वाला मसला है। अब पॉइंट वाला जो मसला है, हम यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे भाई, है ना, पॉइंट लगा दिए। अब यहाँ पे 36 है, अब हम इसको ऐड कर लेंगे तो 1 और 1 को ऐड किए तो क्या हो गया, 2 हो गया। और यहाँ पे 4 है, 4 लिखा रहने देंगे। अब यहाँ पे 36 है और यहाँ 42 है, तो वैसे ही पता चल रहा है कि ज़्यादा है, हमें तो संख्या नीचे ऊपर से नीचे उतारना ही पड़ेगा। तो हम यहाँ पे संख्या उतार लेंगे, 42 उतार लेंगे। अब क्यों दोनों उतारे, क्योंकि हमने ऑलरेडी पेयर बना के रख दिया है कि जब भी उतारेंगे तो हम 2 संख्या को साथ में उतारेंगे, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 42 को उतार लिया। अब 42 को उतार लिया, अब ये इतनी संख्या हो गई। अब यहाँ अगर हम सपोज़ करो ये 42 लिखा हुआ है, अगर हम 1 उतारें तो 1 बार ही पहाड़ा पड़ेंगे, तो 1 उतारेंगे तो 421 हो गया। तो 421, अब कहाँ पे ये लिखा है 3642, यानी कि बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। तो एक बार तो जाहिर सी बात है कि नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे 2 लिख दें और तो यहाँ पे भी 2 बार हमको पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो 2 से जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 दूना 4, 2 चौका और फिर यहाँ पे 2 दूना 4 और 2 चौका 8, तब भी ये बहुत कम है। कहाँ ये हज़ारों में है, कहाँ ये 100 में है अभी भी। तो हमें ऐसे पता चल रहा है कि नहीं, हमें तो पहाड़ा तो बहुत ज़्यादा बार इसका पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए हम क्यों ना ट्राई कर लें, हम 8 बार इसका पहाड़ा पढ़ के देख लें कि इससे कितना कम आता है ये संख्या। तो यहाँ पे 42 ऑलरेडी लिखा हुआ है और हम 8 यहाँ पे लिख दिए, तो ये 428 हो गया। और जब 8 लिखे तो हमें 8 से ही इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम 8 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 8 8 64 हो गया, और 64 का 4 हासिल आया 6, और 8 दूना 16 और 4 20 2 22 का 2 हासिल 2, 8 चौक 32 33 34 आ गया। यहाँ पे 34 आ गया। अब देखिए ये कितना हो गया, 3424, और कहाँ ये 3642 है। तो अभी तो काफ़ी का मतलब 200 का कुछ फ़र्क आ रहा है ना। कहाँ ये 3424 और ये 3642। तो हम देख लेते हैं कि क्या पता 9 बार भी हम इसका पहाड़ा पढ़ सकते हैं। तो चलिए क्यों ना हम कन्फ्यूजन में रह जाएं, तो हम यहाँ पे 9 बार भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे जब 9 यहाँ पे लिखे तो 9 से ही हमें मल्टीप्लाई करना पड़ गया। आप लोग ध्यान दीजिए कि मैं आपको कोई स्टेप नहीं मिस कर रही हूँ, और मुझे लगता है कि आप ये वीडियो देखने के बाद कभी नहीं भूल पाएंगे कि जो है इससे अच्छा आपने देख रखा होगा। तो देखिए 9 9 81 का 1 हासिल आया 8, 9 दूना 18 और 2 20 और 6 26 का 6 हासिल 2, और 9 चौक 36 37 38 हो गया। तो अब देखिए जब मैंने 9 बार पहाड़ा पढ़ लिया तो 38 आ गया, जो कि इससे कहीं बहुत ज़्यादा है। तो हमने क्या आपको बताया, या तो इसके इक्वल रहना है या तो इससे कम में ही जाना है। तो इसका तो कोई मामला ही नहीं है, हम इसको सबसे पहले मिटा देंगे, है ना। ये देखिए ये इससे कम आया था, इसीलिए हम इसी बार लेंगे, यहाँ पे 8 ही लिखेंगे। और 8 बार पहाड़ा पढ़े इसीलिए यहाँ पे भी 8 लिख देंगे, और 8 इसीलिए यहाँ पे भी 8 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ लिखे थे तो 8 लिख के ऐड भी करना पड़ेगा हमें। और संख्या कितनी आई थी, 3424 आई थी। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कैसे आया और क्यों आया। तो अब इतना आ गया। अब आप क्या करिए, इसको माइनस चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ पे 12 में से 4 गया तो 8 बच गया, 3 में 2 गया तो 1 बच गया, 6 में 4 गया तो 2 बच गया, 218 हो गया, है ना। अब ये वाली संख्या बच गई, हम इसको उतार लेंगे यहाँ पे, और पेयर में है इसीलिए हम दोनों संख्या को साथ में उतारेंगे। और फिर 8 8 16 का 6 हासिल 1, और यहाँ 2 1 3 हो गया, और यहाँ पे 4 हो गया, 436 हो गया। अब यहाँ देखिए कितना लिखा है, इकाई दुहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 21,825, कहाँ ये 436 है। अगर हम यहाँ पे 1 लिख दें, यहाँ पे 436 लिखा हुआ है ना। अगर हम 1 लिख दें तो यहाँ पे 4361, और कहाँ ये 20,000 से ज़्यादा है। तो हमें जाहिर सी बात है 4 पंचे 20, मतलब कहीं हमें 5 या 4 बार ऐसे पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। हाँ, तो हम चलिए 4 बार पहाड़ा पढ़ के देख लेते हैं। तो ये संख्या लिखी है 436, और हम 4 बार इसका पहाड़ा पढ़े, 4 अगर यहाँ लिखे तो 4 ही बार हमको पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो 4 चौक 16, लेकिन हमको इतना ध्यान रखना है कि अगर पीछे 5 है तो क्यों ना हो सकता है 5 ही बार पहाड़ा पढ़ा गया हो। इसका संख्या भी तो देख के आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 5 क्यों ना लिख लें, चलिए हम 5 लिख लेते हैं। तो 5 ही बार हमको पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो 25 हो गया, और हासिल 2, 5 36 और 2 32, 32 का 2 हासिल 3, 5 6 15 और 3
18, 18 का 8 हासिल 1, 5 चौक 20 और 1 21। तो जब हम 5 बार पहाड़ा पढ़े तो देखिए आप, मैं 5 का अंदाज़ा कैसे लगाई, क्योंकि पीछे 5 था। अगर आप 4 बार पढ़ते तो 4 से 5 तो आ नहीं सकता ना, क्योंकि ये ऑड नंबर दिया गया है। तो इसीलिए जब मैंने 5 का पढ़ा तो सेम एज इट इज़ जो नंबर यहाँ पे दिया गया वही आ गया। तो हमें ये पता चल गया कि क्यों ना हो यहाँ पे तो 5 बार ही पहाड़ा पढ़ा गया है। तो यहाँ पे भी हम 5 लिख देंगे, और यहाँ पे सेम संख्या आ गई। जब हम 5 बार पहाड़ा पढ़े तो ये संख्या लिख दिए, और फिर इसको हम ऐसे खींच के इसको जो है डिवाइड कर दिए। तो यहाँ पे कुछ नहीं बच गया, 0 बच गया। तो आप यहाँ चाहे 0 लिख दें, चाहे जो बना दें। तो जो है भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना, तो वर्गमूल इसका क्या आ गया, 21.85 आ गया। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो काफ़ी लंबी चली गई है, बट मुझे नहीं लगता कि आप लोग बोर होंगे और आपको गुस्सा आएगा, क्योंकि अगर समझ में आ जाता है, अगर आप अपना गोल प्राप्त कर लेते हैं, तो क्यों ना आपका 2-4 मिनट ज़्यादा लग गया, उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, आप लोग को समझ में आए, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। और मोस्टली ये क्लास 8th वालों के सिलेबस का है, लेकिन ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए यूजफुल है और पूछा भी जा सकता है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि स्पेशली किसी एक के लिए है, हर कोई इसको पढ़ सकता है और इससे नॉलेज गेन कर सकता है। अगर आप थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।